फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर में आप लोग का बहुत बहुत वेलकम है। और मैं आपके लिए एमसीक्यू सीरीज़ लेकर के आई हूँ। यहाँ पे हार्मोन्स का जो चैप्टर है एंडोक्राइन सिस्टम से मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं और 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चंस मैं लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। और यहाँ पर मैं 11 to 30 क्वेश्चंस बताऊँगी। और ये एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप बायोलॉजी का कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हों। टीचिंग के एग्जाम्स में केबीएस के एग्जाम्स होने वाले हैं फरवरी में, उस पर पूरा बेस्ड पैटर्न है। ये सीबीएसई बेस्ड एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न है। आप डी ट्रिपल एसबी की तैयारी कर रहे हो, आप किसी स्टेट की तैयारी में स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, केवीएस एनवी सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड, जितने भी लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको मेरा बहुत बहुत थैंक यू है। और अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, वो है कि जो ह्यूमन बॉडी में लेडिक सेल्स पाई जाती हैं वो किसका सिक्रेशन करती हैं, यानी कि वो किसके लिए सेक्रेटरी सोर्स होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है एंड्रोजन्स। ओके, लेडिक सेल से एंड्रोजन का सिक्रेशन होता है। नाउ क्वेश्चन हमारे पास अब क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन 12 में क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हॉर्मोन्स जो है यहाँ पे कि जो दिए हुए आपके जो ऑप्शंस है उनमें ऐसा कौन सा पेयर ऑफ हार्मोन है जो कि इनमें से एग्जाम्पल है और यहाँ पे ईजली वो सेल मेम्ब्रेन से टारगेट सेल तक पास हो सकता है और फिर रिसेप्टर से बाइंड हो सकता है। और यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मैं आपको बता रही हूँ। उसका आंसर है कॉर्टिसोल एंड टेस्टोस्टेरोन। ओके, कॉर्टिसोल एंड टेस्टोस्टेरोन इसका आंसर है। तो चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स होते हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं। तो जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स होते हैं वो एडिनोहाइपोफाइसिस जो है पिट्यूटरी की, वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 थे यहाँ पे, जो एक्रोमेगेली होती है जो आफ्टर एडोलेसेंस होती है वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ, तो किस हार्मोन के एक्सेस प्रोडक्शन की वजह से होती है, वो एसटीएच हार्मोन के एक्सेस प्रोडक्शन की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 को देख लेते हैं। ये है कि कौन सा हार्मोन ब्लड वेसल्स का डायलेशन करता है और ऑक्सीजन के कंजप्शन को इंक्रीज करता है एंड ग्लूकोजेनेसिस को करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इसके लिए करेक्ट वो एड्रेनलिन है। एड्रेनलिन जो हार्मोन है ये सारे एक्शंस करता है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 16 है यहाँ पे, जो टॉक्सिक एजेंट्स फूड में प्रेजेंट होते हैं और जो कि थायरॉक्सिन सिंथेसिस के साथ इंटरफेयर करते हैं वो किसके डेवलपमेंट को लीड करते हैं। या तो फिर यहाँ पे जो थायरॉक्सिन हार्मोन से रिलेटेड डिजीज़ है इसमें से वो कौन सी है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन से रिलेटेड जो डिजीज़ है वो सिंपल गोइटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 17 कि नोरेपिनेफ्रिन के लिए क्या करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दे रखे हुए हैं कि इज़ रिलीज बाय सिंपैथिक फाइबर, तो ये सिंपैथेटिक फाइबर से रिलीज़ होता है या फिर ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर से रिलीज़ होता है। और फिर यहाँ पे ये हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है और या तो फिर डिक्रीज़ करता है ब्लड प्रेशर को। तो यहाँ पे आपके सामने जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा कि हमारे पास ए वाला और सी वाला, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। यानी कि ए एंड सी ये सिंपैथेटिक फाइबर से रिलीज होता है और ये हार्ट रेट को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 है कि जो मैमल में जो ओवरीज होती हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करती हैं आफ्टर इवोल्यूशन के बाद वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करती हैं। ओके, तो अब ये किसके एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए जो 18 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल। ओके, तो ग्राफियन फॉलिकल में जो ग्राफियन फॉलिकल है वो मैमल की ओवरी में एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड एक्ट करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन किससे सिक्रीटेड होता है। तो जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है अगर हम उसके सिक्रीशन की बात करें तो वो कॉर्पस लूटियम से सिक्रीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि जो फुली डेवलप्ड फीटस से जो सिग्नल आता है और जो प्लेसेंटा होता है अल्टीमेटली वो पार्चुरेशन या फिर चाइल्ड बर्थ को जाता है। नाउ अब इसके लिए किसकी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो ऑक्सीटोसिन की होती है और ऑक्सीटोसिन जो होता है वो मैटरनल प्यूटरी से सिक्रीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे 24 डायर्नल रिदम जो है हमारी बॉडी की, जैसे कि स्लीप वेक साइकिल है, वो किस हार्मोन के द्वारा रेगुलेटेड होती है। तो जो स्लीप वेक साइकिल है वो हमारी बॉडी में मेलेटोनिन हार्मोन के द्वारा रेगुलेटेड होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 22।
जो कैल्शियम आयन है उसका जो लो लेवल होता है बॉडी फ्लूइड में वो क्या कॉज कर सकता है, वो किस वजह से है। तो यहाँ पे है टिटैनी डिजीज़ में ऐसा हो जाता है। क्वेश्चन 23 कि यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फॉलोइंग जो है वो जो हार्मोन है वो सिंथेसाइज कहीं और होता है और स्टोर कहीं और होता है और मास्टर ग्लैंड से रिलीज़ होता है। तो ये जो है हमारे पास जो उसका करेक्ट आंसर है कि ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। ओके, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन ऐसा काम करता है। नाउ 24 है कि इनमें से कौन सा हार्मोन वो शुगर मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो एल्डोस्टेरोन शुगर मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड कॉर्टिसोन इन्वॉल्व है। क्वेश्चन 25 है कि एक केमिकल सिग्नल जो कि एंडोक्राइन और न्यूरल रोल दोनों ही करता है। तो यहाँ पे उसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है। तो देखिए 25 के लिए यहाँ पे करेक्ट आंसर है एपिनेफ्रिन। ओके, तो ये एपिनेफ्रिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है कि यहाँ पे इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका एक्यूमुलेशन होता है और जो सेंटर ऑफ न्यूरो हार्मोन से रिलीज़ होता है। तो यहाँ पे देखिए 26 के लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस होगा। ओके, तो यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस है ये इसके लिए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 27 है यहाँ पर कि एक स्टेरॉयड हार्मोन जो कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे कॉर्टिसोल जो है वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 28 कि एक पर्सन ऐसा है जिसमें कि प्रॉब्लम है कुछ। ओके, और ये प्रॉब्लम कैसी है, कैल्शियम और फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम है उसकी बॉडी में। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो फंक्शन नहीं कर रही है, प्रॉपरली फंक्शन ना होने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये जो ग्लैंड है यहाँ पे पैराथायरॉयड ग्लैंड है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 29 है कि इनमें से हार्मोन एक्शन जो है ह्यूमन में उसके लिए क्या करेक्ट है। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए जो एफएसएच है वो स्टिमुलेट करता है एंड एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के हार्मोन को सिक्रीट करता है। ओके, तो ये बिल्कुल इनके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30 जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है कि इनमें से मैचिंग करनी है हार्मोन की, इसके सोर्स की और फंक्शन की। तो जो करेक्ट है उसको बताना है। तो देखिए यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन एड्रेनल मेडुला से इसका सोर्स है, यहाँ से ये सिक्रीट होता है। ओके, और यहाँ पे जो इसका फंक्शन है वो देख लेते हैं। इनका फंक्शन जो है ये है कि ये लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन जो है, सॉरी यहाँ पे ये जो इसका फंक्शन है वो है कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड अलर्टनेस के लिए इसका फंक्शन है। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन बी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। नॉरएपिनेफ्रिन एड्रेनल मेडुला सिक्रीट करता है और ये हार्ट बीट को इंक्रीज़ करता है और रेट ऑफ रेस्पिरेशन और अलर्टनेस को बढ़ाता है। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने इतने क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं और इसको आपको याद रखना है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।